ओम शांति। ब्राह्मणों के लिए विशेष स्वयं उन्नति के लिए चार्ट है। बहुत सुंदर चार्ट है। तो आप सभी भाई बहनें पहले तो मुरली के महत्व को समझें, मुरली को समझें और हम भी धीरे-धीरे समझ रहे हैं और जो बाबा बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पुरुषार्थ करें। मुरली में बाबा क्या बता रहा है, मुरली में कैसे योग बता रहा है, कैसी धारणा बता रहे हैं। तो मुरली से जो भी आपके मुरली का सुनने का जो समय है, वो समय मुरली का नहीं है। उसके बाद मुरली को अपने जीवन में अप्लाई करना, कैसे उस मुरली को अपने जीवन में उतारना और उसके लिए विशेष बाबा जो बार-बार कहते हैं कि चार्ट रखो, चार्ट रखो। बाबा ने ऐसे कई महावाक्य चार्ट के बारे में बोले हैं। यदि कई महावाक्यों को हम कंपेयर भी किया जाए, तो वो बातें बाबा ने अमृत वेला के लिए बहुत विशेष बात बताई है। अभी-अभी बाबा ने कल ही बोला कि ताकतवर बच्चे ही चार्ट रख सकते हैं, अनन्य बच्चे ही चार्ट रख सकते हैं। और एक ही बात जो हम बहुत प्रेशर दे कर के बोलते हैं, आप करके देखिए। आपने अभी तक भी यदि जो आज शुरू कर रहे हैं या जो कर रहे हैं, वो तो कंटिन्यू है ही। यदि ये पहली बार चार्ट देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगले 1 महीने तक अपना चार्ट मेंटेन रखें। ये चार्ट जो अभी हम बता रहे हैं, श्रीमत के अनुसार जो बाबा कहते हैं, पहले जो बाबा के जो वैसिक हैं, उनको पकड़ कर जो अभी तक आपके साल निकले हैं पुरुषार्थ के, ये 1 महीना आप कंपेयर करके देखिए, लेकिन 1 महीने तक चार्ट रेगुलर होना चाहिए। सभी भाई-बहनें कोशिश करें कि मुरली के जितने भी पॉइंट्स हैं वो फॉलो करें। टच तो कम से कम करें। यदि सारे नहीं भी आप अप्लाई कर सकते तो टच ज़रूर उसको करें। तो हमारा इस बार का जो चार्ट है, तो सबसे पहले उसमें ऊपर लिखा हुआ होगा कि मेरा सर्वोच्च चेहरे और चलन द्वारा संपूर्ण प्रभु प्रत्यक्षता वर्ष। ये क्या है? ये हमारा लक्ष्य इस साल का, मेरी चलन। बाबा ने कहा सेवाएँ तो बहुत हुई हैं, परंतु जो एक चीज़ जो बची हुई है वो है चलन। चलन भी ऐसी नहीं, बाबा ने कहा एक तो देवताओं की चलन है, लेकिन सर्वोच्च चेहरे की चलन। तो इस बार का जो चार्ट है, उसमें हम विशेष वैसे तो जो बाबा ने श्रीमत दी है, उन्हीं वैशिष्ट को पकड़ के हम चार्ट बनाएँगे। तो सबसे पहले हम अपना नाम लिखेंगे पूरा। पूरा नाम लिखेंगे कि बी के पूरा नाम, जैसे हमारा नाम कि बी के राहुल भाई, तो ऐसे ही अपना नाम लिखें। फिर हम याद के घंटे लिखें, दिन की बैठक का लक्ष्य कितना हो। बाबा कहते कि 8 घंटे, कोई कहता 5 घंटे करो। आप अपने को एक बंधन में बाँधिए। आप दूसरे के बताए बंधन तो कुछ दिन तक चलेंगे, फिर मुश्किल लगेगा, परंतु जो बाबा कह रहा है और जो आपका मन कह रहा है, उस अनुसार आप एक अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि मुझे कम से कम 3 घंटे तो बैठ कर के ज़रूर ही करना है। वैसे 3 से
कम तो कीजिए ही नहीं क्योंकि इस समय की माँग है और समय हमसे यही चाहता है और बाबा का भी हम बच्चों पर बहुत विशेष बाबा मुरलियों में अटेंशन दिलवा रहे हैं। तो वैसे तो बाबा ने तो ऑफ़िशियली बोले ही हैं कि इतने घंटे याद करना ही है। तो 1 घंटे नमाज़-शाम, 15 मिनट मुरली से पहले और आधा घंटा सोने से पहले, ऐसे जोड़-जोड़ के ट्रैफ़िक कंट्रोल हैं जो हमारे 3-3 मिनट के, उसको भी आप जोड़ें और अमृत वेला तो कम से कम साढ़े 3 घंटे का तो आप योग ज़रूर करें। तो उसमें आपको जो दिया कि इतने घंटे मुझे याद करना ही है। फिर उसके बाद आएगा डेट कि आप जैसे 1, 2, 3 जितनी भी तारीख से आप शुरू करें, तो उसमें तारीख लिखें। सभी को अमृत वेला बहुत, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में रखना है। उसके लिए चाहे आपको रात को कम खाना पड़े, रात को जल्दी सोना पड़े, रात को फ़ोन से दूर रहना पड़े, सारी चीज़ों को कम करके आपको अमृत वेला ज़रूर करना है। और जो भाई-बहनें अमृत वेला कर रहे हैं, वो अपना 15 मिनट और बढ़ाएँगे। आप जैसे कई 6 महीने से कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, तो आपकी ड्यूरेशन आधा घंटा है, तो आपको 15 मिनट और जोड़ना है, बढ़ाना है। जिन भाई-बहनें अमृत वेला नहीं होता, कभी-कभी होता, वो 15 मिनट ज़रूर अपना लक्ष्य रखें कि 15 मिनट मुझे ज़रूर अमृत वेला करना है। और फिर उसके सामने आप यस लिखेंगे कि हमने इतना किया। उसके बाद है भोजन। भोजन को हमें साइलेंस में और योग लगा कर के ही खाना है और जो बनाते हैं, वो बाबा की याद में ही भोजन को बनाना है, क्योंकि भोजन से ही हमारा मन बनता है। क्योंकि बाबा ने भोजन का बहुत बड़ा महत्व बताया है पूरे 5000 साल में। अगर राजयोग के अलावा यदि हमारे मन को, हमारे संस्कारों को कोई परिवर्तन कर सकता है, वो है हमारा ब्रह्म भोजन क्योंकि अन्न से ही मन बनता है। तो भोजन भी कौन-सा? ब्राह्मणों के द्वारा बनाया हुआ सात्विक भोजन और उसे याद में भोग लगा कर के साइलेंस में खाना, उसे कहें कि ब्रह्म भोजन। समय की ये पुकार है कि इस समय हमें भोजन पर बहुत ध्यान देना चाहिए। बाबा ने मुरलियों में ऐसे कई बड़े-बड़े महावाक्य बोले हैं और कई बार हम बहुत बड़ी लापरवाही कर देते हैं, भोजन में कर देते हैं। इतना शक्तिशाली याद हमारे भोजन में होगा, उतना हम आराम से नुमा-शाम का योग और सुबह अमृत वेला का योग हम परफेक्ट कर सकते हैं। हम अपने मन की स्थिति को पावरफुल बना सकते हैं। तो भोजन हमेशा क्या करना है, हमें भोग लगा कर के और साइलेंस में खाना है। यदि आप पूरे दिन में 1 बार खाते हैं, जो पानी पीते, चाय पीते, जूस पीते, तो उसको भी हमें दृष्टि दे कर के और बड़े साइलेंस में बैठ कर के उसको भी हमें पीना है। यदि हम 2 बार भोजन करते हैं, तो दोनों बार ही साइलेंस में और भोग लगा कर के भोजन करना है। 3 बार करते तो वही 3 बार साइलेंस और भोग लगा कर के याद में भोजन करना है। तीसरा है सुदर्शन चक्र ड्रिल। तो सुदर्शन चक्र ड्रिल में हम विशेष क्या करेंगे, 1 से 2 मिनट की 1 बार ज़रूर करना है और दिन में कम से कम 15 बार हमें ज़रूर करना है।
और जब आपके पास टाइम है तो आप 2-3 ड्रिल एक साथ भी कर सकते हैं। और वैसे ही नॉर्मली तो हर 1 घंटे में या फिर आधे घंटे में ड्रिल हमें ज़रूर करना है। सुबह अमृत वेला उठते तो भी 1 घंटे में 1 मिनट तो हम दे ही सकते हैं, तो उसमें हम ड्रिल कर सकते हैं। सुदर्शन चक्र का बहुत महत्व है। और सुदर्शन चक्र भी कैसा हो? मेरा सुदर्शन चक्र, मैं इस काल चक्र में कौन-सा रोल प्ले करूँगा, ये मुझे चेक करना है। मेरा आदि स्वरूप कौन-सा हो, अनादि स्वरूप कौन-सा हो, मेरा मध्य स्वरूप कौन-सा हो, मेरा संगम योगी स्वरूप कौन-सा हो, ये हमें सुदर्शन चक्र कैसे पढ़ाना है, उसमें पूज्य स्वरूप भी, फरिश्ता स्वरूप भी, देवता स्वरूप भी सब कुछ आ जाता है। फिर है कल्प वृक्ष। ये अब समय की माँग है और बाबा भी मुरलियों में बार-बार कहते कि बच्चे अब विश्व को सकाश दो, कल्प वृक्ष को सकाश दो। उसकी जड़ों में बैठ कर के आप कहीं पर भी स्थूल वतन में बैठो, सूक्ष्म वतन में बैठो या परमधाम में बैठ कर के भी हमें उसको सकाश देना है। तो जैसे परमधाम में हम बाबा के पास बैठे हैं, ऊपर शिव बाबा, फिर मामा बाबा, उसके बाद आप बीच में बैठे और वहाँ से देखें कि मुझ आत्मा से पूरी सृष्टि चक्र पर, पूरे कल्प वृक्ष पर हर एक आत्मा को, जिस आत्मा को जिसकी आवश्यकता है, वो आप बाबा से लेकर के आप उन आत्माओं में भर रहे हैं। तो ऐसे आप सकाश भी दे सकते हैं। उसके बाद है, तो उसके बाद है एक, जब हम रात को सोते हैं तो एक अव्यक्त वाणी ज़रूर पढ़ कर के सोएँ, क्योंकि बाबा ने बहुत इस पर जोर दिया है और बहुत सुंदर अनुभव होगा आपको। आपकी अमृत वेला कभी मिस नहीं होगी। और जो हमारी दादियाँ थीं, बड़े-बड़े भाई हैं, दीदियाँ हैं, वो हमेशा यही काम करते। सबसे पहले जब सोते हैं तो अमृत जो अव्यक्त वाणी है उसको ज़रूर पढ़ते हैं, उसका मनन चिंतन करके फिर हम अब उसको सोएँगे, तो आपका अमृत वेला बहुत सुंदर और बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। तो हमें उसको भी ज़रूर करना है। और एक और बात कि जब हम सोएँ तो कुछ अच्छे पॉइंट, 10-20 पॉइंट ज़रूर लिख कर के सोएँ कि आज बाबा ने मुरली में क्या कहा। कोई अच्छी क्लास सुनी हमने, तो उसमें हमें कौन-सी एक बात अच्छी लगी, उसको नोट कीजिए, उसको फिर आप मनन चिंतन करके फिर सोइए, तो फिर देखना आपका पुरुषार्थ बहुत उच्च गति को प्राप्त होगा। ये हमें उस चार्ट में बनाना है। और अगला है चिंतन। हमें ज़रूर बाबा की मूल्य का चिंतन ज़रूर करना है। दादी जानकी जी बताती हैं कि मैं 22 बार मूल्य को पढ़ती हूँ, उसका चिंतन करती हूँ, उसका मनन करती हूँ। तो हम ज़रूर कम से कम 12 बार, 10 बार, कोई 8 बार, जितना जिसको टाइम है, ज़रूर आप मूल्य का चिंतन कीजिए। तो उससे आपकी जो मनन शक्ति है, बहुत शक्तिशाली और पावरफुल बन जाएगी। बाबा ऐसी कई मूल्यों में बहुत सुंदर-सुंदर बातें बताते हैं। देखो बाबा कई बार मूल्यों में कहते हैं कि बच्चे कि अकाले मृत्यु नहीं होती है सतयुग में। बाबा ने कहा यहाँ अकाले मृत्यु होती है। तो जो भी आपको पसंद हो, उसका आप धीरे-धीरे चिंतन करते जाएँ। शाम को जब फ्री होते तो उस टाइम पर भी आप चिंतन ज़रूर करें। और फिर अगला है बैठ के योग करना।
आपको बैठ के ज़रूर योग करना ही करना है। 1 घंटा बहुत सुंदर तपस्या बाबा को प्यार से अपना जिस भी हम संबंध में उसको याद करना चाहें, उस संबंध में उसको याद करें। सारा दिन का पोता में लिख कर के बाबा को फिर हमेशा पत्र लिख सकती हैं, अपना चार्ट बना सकती हैं कि इतना टाइम मैंने मुरली सुनी, इतना टाइम योग किया, इतना चिंतन किया, इतना सुदर्शन चक्र फहराया। और एक और बात, आप चाहे नुमासाम योग, चाहे अमृत वेला योग में 2 मिनट या 5 मिनट 5 स्वरूप का अभ्यास ज़रूर करें, क्योंकि बाबा ने कहा जो विघ्न बाधाएँ आती हैं, वो अपने आप समाप्त होने लगेंगी। आपका यदि मन योग में नहीं लगता है, भटकता है या कोई समस्या है, तो आप 5 स्वरूप का अभ्यास शुरू कर दीजिए, चाहे वो 2 मिनट, चाहे 5 मिनट। फिर देखना आपका योग बहुत सुंदर लगने लगेगा। और अगला है जो जैसे यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, अनेक प्रकार के प्लेटफ़ॉर्म चल गए हैं। तो बाबा ने कहा ये माया का ही तो पंप है, इसलिए सारी चीज़ों को डिलीट करते हुए एक चीज़ जो आपको बहुत ज़रूरत हो और ज़रूरी है, वो आप व्हाट्सएप बहुत है, उसमें सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। और यूट्यूब भी उतना ही खोलिए जो आप चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है। बस वही चीज़ खोल कर के वही वहाँ तक जाकर के वापस आ जाइए। क्योंकि ये ऐसा जिसको बाबा कहते गड्ढा है, कि यदि आप एक बार चले गए, तो लौटने में बहुत टाइम लग जाएगा। आजकल जो रील चल चुकी है, देखते-देखते पता ही नहीं पड़ता कि टाइम कब पूरा हो जाता और हम फिर जब बाहर आते, तब हमें बहुत पश्चाताप होता है। तो इसका भी हमें बहुत-बहुत विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ब्राह्मणों को एक माया यही आ चुकी है, जो पुरुषार्थ में बहुत धीमी गति हो गई है। क्योंकि हमें अपने मन में एक विचार लाना है, एक टॉपिक याद रखना है कि मुझे कितने समय उसको देखना है। क्योंकि जब हम देखते, तो यहाँ हँसी, कहीं मज़ाक, कहीं हमला, कहीं लड़ाई, कहीं झगड़ा, कहीं एक्सीडेंट, तो जो हमारा मन है, वो बार-बार ऊपर और नीचे हो रहा है। तो जब मन यहाँ-वहाँ भटकेगा, तो फिर योग में मन नहीं लगेगा। इसलिए इसको भी आप ज़रूर चार्ट में लिखिए कि मुझे इतना यूज़ करना है और इतना नहीं देखना है। क्योंकि ये मोबाइल की इतनी आदत बन चुकी है कि आप कुछ कर रहे हैं तो भी 2 मिनट बाद मोबाइल ज़रूर देखेंगे, खाना बना रहे हैं तो मोबाइल देखेंगे, कुछ लिख रहा है, पढ़ रहा है तो 2 मिनट बाद देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये आदत इतनी बुरी बन चुकी है कि ये इसलिए तो बाबा कहते हैं, देखो मुरलियों में भी और सूरज भाई साहब भी बहुत सुंदर बताते क्लासों में कि जो आने वाला समय है संसार में, मानसिक रोगी बहुत बढ़ जाएँगे। क्योंकि जब उनको वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेंगे फिर? अपने मन को उन्होंने और कहीं लगाया ही नहीं, उसी चीज़ में लगाया है, तो फिर मानसिक रोगी बनेंगे, रात को नींद नहीं आएगी, पागल हो जाएँगे। तो इन सभी चीज़ों से हमें बचना है और वो भी धीरे-धीरे इनको कम करते जाना है। तो इसको भी हम चार्ट में ज़रूर लिखेंगे। आप ज़रूर देखें और अपने चार्ट को भी बढ़ाएँ, तो इस प्रकार से हम अपने पुरुषार्थ को बहुत सुंदर और तीव्र बना सकते हैं। ओम शांति।